थाने? क्यों? इतने सस्पेंस से मत देखो, सीक्रेट तुम भी जानते हो। सीक्रेट? ये क्या बोल रहे हैं आप? अब जो भी बोलेंगे थाने चल के बोलेंगे। अपने अभी चलोगे या खींच के ले जाए तुम्हें? नहीं, हम चलते हैं। चलो ले चलो सर। एक मिनट, अरे वो समोसा भिजवा। सर, माँ ने बताया था कि आप लोग उससे नम्रता के बारे में पूछ रहे थे। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हमने नम्रता के साथ मिलकर रूपाली को मार डाला? माँ ने ही बताया था या नम्रता ने भी सब कुछ बता दिया? सर, नम्रता हमें क्यों बताएगी सर? हम तो नम्रता से पिछले 6 महीने से नहीं मिले। नम्रता तुम्हें नहीं मिल पाई, इसकी वजह भी तुम रूपाली को ही मानते हो ना? सर, हम रूपाली से इसलिए नाराज थे क्योंकि वो किशन को तलाक नहीं दे रही थी और किशन के घर वाले हमें बेइज्जत करने लगे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि हमने उसे मार दिया। 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था तुमने? हाँ देखा था सर, लेकिन आधा ही देखा था। लेकिन सर, हम शास्त्री नगर नहीं गए जहाँ रूपाली का मर्डर हुआ था। तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि हमने उससे क्या क्या पूछा था, इसीलिए जवाब तैयार करके लाए हो? सर, आप चाहे तो हमारे फ़ोन की लोकेशन डिटेल निकलवा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हम उस दिन अपने मोहल्ले में ही थे सर। तो तुम्हें यह भी पता है कि हम कैसे काम करते हैं? सर, बेकार में शक कर रहे हैं आप हम पे। रूपाली हमारी बहन थी सर, ये उसके पिछले साल की राखी है जो आज तक हमने नहीं खोली है, और आप सोच रहे हैं कि हमने उसे मार दिया? तुमने नहीं मारा तो फिर नम्रता ने रूपाली को मारा? नम्रता का पता नहीं सर, लेकिन एक इंसान और था जो उसे बहुत नफरत करता था। कौन? ऋषिकेश। जब किशन के घर वालों ने रूपाली और किशन की शादी से मना कर दिया तो हमने और माँ ने उसकी शादी ऋषिकेश से करानी चाहिए, लेकिन रूपाली ने गुस्से में आकर ऋषिकेश की बहुत बेइज्जती कर दी सर। हमें जब किशन के अलावा किसी से शादी ही नहीं करनी तो वो चाहे धन्ना सेठ हो या राजकुमार, हमें नहीं देखना उसे। माँ समझाओ इसे, ऋषिकेश जी आकर के नीचे बैठे हुए हैं। तो भेज दो उसे, हम नहीं आएंगे बाहर। अरे धीरे बात कर, सुन लेंगे वो। रूपाली, हमारी बात सुन बेटा, घर आए हुए मेहमान का इस तरह से अपमान नहीं करते। भैया के कहने पर एक बार मिल तो सही। एक बार ना? अरे रूपाली, मेरी बात सुन। रूपाली मेरी बात सुन। रूपाली बेटा सुन। तो आप हमसे शादी करना चाहते हैं? हमारे पास्ट के बारे में कुछ जानते भी हैं? रूपाली चलो। उनको मत देखिए, वो सच छिपाए होंगे। हम आपको बताते हैं, हम बचपन से किशन से प्यार करते हैं और उनको अपना मन ही नहीं तन भी सौंप चुके हैं। क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हो? रूपाली, संजय, अगर तुम्हारी बहन हमसे शादी नहीं करना चाहती तो हमको क्यों बुलाया? बेइज्जत करने के लिए? संजय ने, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था हमको। अभी पता चला है तुम दुखियारी नहीं, झांसी की रानी हो। जब सच जान ही चुके हो तो अब तक क्या खड़े क्यों? एक बात बताने के लिए, किशन से ज्यादा पैसे वाले हम। जो किशन तुमको दे सकता है वो सब हम दे सकते हैं। ये ऋषिकेश पांडे जी से मिलना है, उनसे बोलिए इंस्पेक्टर अवस्थी मिलना चाहते हैं। जी सर। हेलो सर, इंस्पेक्टर अवस्थी आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ऋषिकेश। या वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई गेस आप लोग रूपाली मर्डर केस के सिलसिले में हमसे मिलने आए हैं। ये हवा में टिकती है या उड़ जाती है? मतलब? ये आपका पैच। बड़ा अच्छा मजाक कर लेते आप। हम यहाँ मजाक करने नहीं आए। हम भी यहाँ मजाक करने नहीं, धंधा करने बैठे हैं। विजिटर के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं, लेकिन आप लोग आए थे इसके लिए टाइम दे दिया ताकि आपको गलत फहमी ना हो हमारे बारे में। एक बात आपको क्लियर कर देते हैं, ये रूपाली ने हमारे साथ जो किया वो 3 साल पहले की बात है। हम इतने सरफिरे नहीं कि 3 साल बाद उस बात का बदला ले। हमने लोगों को 10-10, 20-20 साल तक नफरत पालते हुए देखा है। आप तो धंधा करने वाले हैं, धंधे का भी एक असूल होता है, काम गलत वक्त पे किया जाए तो नुकसान ही होता है। 3 साल तक बदला लेने का इंतजार किया आपने। रूपाली को तब मारा जब उसे मारने का मोटिव रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जिन पे आपसे ज्यादा शक जाएगा। अरे शक करना तो आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन हम अपने बारे में कह देते हैं हमने कुछ नहीं किया। रूपाली को मारने वाले कई सारे हो सकते हैं क्योंकि वो लड़की थी ऐसी। अरे जिस लड़के ने उसके साथ सब कुछ किया और उसको छोड़ दिया, उसी लड़के के साथ शादी की उसने। आखिर क्यों? क्यों? ये रूपाली में हमको प्यार कम,
सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। रूपाली ने आपसे क्या सौदा किया? सौदा तभी होता है जब चीज पसंद आ जाए। हम तो अपने उम्र से मात खा गए, धंधा करने बैठे हम, चेहरा देख के इंसान को पढ़ लेते हैं। रूपाली को एक बार मिले थे, पढ़ लिया था पहली बार में। आप लोगों ने तो अभी उसके बारे में जानना शुरू किया है। उसके गुजरने के बाद आप लोग क्या समझ पाओगे क्या चीज थी वो। सर ये आदमी है तो बड़ा शातिर, बात घुमाकर भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसके ऑफिस, घर, मोबाइल सबके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। देखो कहीं इसने रूपाली को मारने के लिए किसी को हायर तो नहीं किया था। सर रूपाली के भाई संजय के बाद ऋषिकेश से की गई पूछताछ से रूपाली की शख्सियत के कई नए पहलू सामने आए, लेकिन अब तक जिन्हें सस्पेक्ट समझा जा रहा था उनके खिलाफ पुलिस कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई थी। सर इन सबके पास रूपाली को मारने का मोटिव तो है, लेकिन इनमें से किसी के भी खिलाफ अभी तक हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन सर जब मैंने रूपाली के बैंक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चला कि इसके अकाउंट में इस वक्त 1,27,000 रुपए हैं और उसकी हत्या से पहले उसके अकाउंट से कोई बड़ा विड्रॉल भी नहीं हुआ। सर एक बात और, रूपाली ने अपनी 1.5 लाख की एफडी के अकाउंट अभी 6 महीने पहले क्लोज किया था। विद इंटरेस्ट उसने वहां से करीब 2 लाख रुपए विड्रॉ किया था। पार्लर खोलने का प्लान 2 महीने पहले बना, तो फिर रूपाली ने 6 महीने पहले अपना एफडी अकाउंट क्यों क्लोज किया? और सबसे बड़ा सवाल, उन पैसों को रूपाली ने अब तक रखा कहां पर होगा? सर हो सकता है रूपाली ने वो पैसे रेशमा के पास रखे हों, लेकिन रेशमा ने यह बात अभी तक हमें नहीं बताई। वहीं दूसरी ओर, अगर रूपाली का कंट्रीब्यूशन उस पार्लर में 4 लाख रुपए का था और उसके पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, तो बाकी के पैसे उसके पास आए कहां से? शर्मा, आई एम श्योर ये रेशमा जरूर इस बारे में कुछ जानती है जो हमसे छिपा रही है। मेरा फोन है ना? कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली रेशमा और आदित्य को पार्लर में अपने हिस्से का पूरा पैसा ना दे पाई हो और रूपाली का मर्डर इसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से जुड़ा हो सकता है सर, क्योंकि रूपाली और उनका पार्लर उसी एरिया में है जहां पे रेशमा और आदित्य रहते हैं और रूपाली का मर्डर भी उसी एरिया में हुआ। और सर रूपाली की लाश हमें जिस सर एक बात पता चली है, रूपाली की हत्या से 1 महीने पहले रूपाली का झगड़ा उनकी कॉलोनी के किसी प्लम्बर से हुआ था। जयेश का घर है ना ये? जी हाँ साहब। पांडे सर्च करो। साहब अब क्या किया हमारे बेटे ने? क्यों, जयेश रोज कोई नया कांड करता है क्या? नहीं साहब, ऐसा अंदर कोई नहीं मिला। कहाँ है जयेश? साहब वो काम पर गया हुआ है। कहाँ काम करता है वो? जयेश नाम है ना तेरा? हाँ साहब। चल साहब। अरे साहब क्या मार रहे हैं आप हमको? क्या किए? अब तू खुद सोच क्यों मार रहे हैं तुझे? साहब कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि रूपाली मैडम को हम मार दिए? बिल्कुल सही सोचा। अब बोल क्यों और कैसे मारा रूपाली को तूने? हम नहीं मारे उनको, हम तो उस इलाके में जाने से भी डरते हैं साहब। रूपाली का मर्डर भी उसके इलाके में नहीं, शास्त्री नगर में हुआ था। शास्त्री नगर में हुआ हो या दुर्गा नगर में, मगर हम उनको नहीं मारे हैं साहब। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तू। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हमको मत मारिए, हम कुछ नहीं किए साहब। अगर आप हमको जेल में डाल दिए तो हमारी अम्मा रो रो के मर जाएगी साहब। ज्यादा नौटंकी मत कर। सच क्या है वो बोल। नौटंकी नहीं कर रहे हैं साहब, माँ कसम हम कुछ नहीं किए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। 1 मिनट शर्मा, छोड़ दो इसे मेरे केबिन में लेके आओ। सर चल। आराम से आराम से चल। माना रूपाली को तूने नहीं मारा, लेकिन रूपाली ने तुझे मोहल्ले वालों से क्यों पिटवाया था? साहब रूपाली मैडम को गलतफहमी हो गया था, हम ऐसा कुछ नहीं किए थे जैसा वो सोच ली थी। अच्छा तू तो प्लम्बर है ना? जी साहब। तूने रूपाली के अड़ोस पड़ोस में सभी घरों में काम किया होगा? जी साहब। एक बात बता, रूपाली के घर के आस पड़ोस में क्या कोई ऐसा था जिससे रूपाली की ना बनती हो या जो रूपाली को पसंद ना करता हो? साहब इतना तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन रूपाली मैडम का दिमाग हमको कुछ गड़बड़ लगता था।
और थोड़े दिन बाद हमको मोहल्ले वालों से पिटवा दिया। साहब, हमको एक और बात याद आया। वो रूपाली मैडम का दोस्त है ना, वो पार्लर फ्रेंड। कौन? रेशमा? जी साहब, उसका और रूपाली मैडम के भाई संजय का कुछ तो चक्कर है साहब। हम एक दो बार रूपाली मैडम के भाई को रेशमा मैडम के घर जाते देखे हैं। प्लम्बर जयेश के बयान ने पुलिस को एक नया एंगल दिया, जिसकी पुष्टि के लिए पुलिस ने इसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। साथ साथ पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही थी कि कहीं रूपाली का मर्डर रूपाली, आदित्य और रेशमा के किसी पार्टनरशिप डिस्प्यूट से तो नहीं जुड़ा था। फिलहाल पुलिस इसका कोई सुराग तो नहीं जुटा पाई थी, लेकिन संजय और रेशमा के अफेयर के संकेत मिल गए। सर, संजय और रेशमा के अफेयर के ही नहीं, बल्कि रेशमा के एक पड़ोसी से पूछताछ में यह भी बात सामने आई है कि उसने एक बार रूपाली और रेशमा को किसी बात पर झगड़ते हुए भी देखा था। ये संजय और रेशमा दोनों को लेके आओ, फिर देखते हैं रूपाली के मर्डर केस में इन दोनों के अफेयर का क्या कनेक्शन हो सकता है। सर, ले चलो सर, चलो। रेशमा, पुलिस आई है। पुलिस? सर, नम्रता से ब्रेकअप के बाद हम और रेशमा नज़दीक आ गए थे, लेकिन सर हमारे रिलेशन का रूपाली के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है सर। रूपाली को तुम दोनों के रिश्ते के बारे में पता था? बोलोगे या बुलवाएं? हाँ सर, पता चल गया था उसे, इसलिए वो हमसे नाराज हो गई थी। रेशमा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने पति को भी धोखा दे रही हो और हमारे भैया को भी। देख रूपाली, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेशमा से प्यार करते हैं। संजय, रूपाली को समझाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं समझेगी। देख रूपाली, रेशमा, तो कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है, लेकिन हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने हमारे भैया के साथ ये रिश्ता खत्म नहीं किया ना, तो हम तुम्हारे पति से कह देंगे कि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। सुनो रूपाली, मेरी बात सुन। रूपाली, अरे सर, रूपाली ने मना किया था, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया। तुम दोनों ने मिलना बंद कर दिया या रूपाली को रास्ते से ही हटा दिया? ऐसा कुछ नहीं है सर। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। हमें सब पता है कि रूपाली के मर्डर के बाद तुम दोनों एक दूसरे के टच में थे। सर, रूपाली के मरने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो गए थे सर, इसलिए आपस में अपना दुख बांट रहे थे। अच्छा सर, अब जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अगर रूपाली को हमसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमारे साथ पार्टनरशिप में पार्लर क्यों खोलती? क्या पता तुम उस वक्त रूपाली को बेवकूफ बना रही थी। एक बात बताओ, रूपाली ने तुम्हें पार्लर में इन्वेस्ट करने के लिए अपने हिस्से का पैसा दिया भी था या तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? नहीं सर, रूपाली ने खुद हमें 4 लाख रुपए कैश दिए थे। रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? संजय, कहीं ऐसा तो नहीं रूपाली के ब्याह पे तुमने पार्लर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया? हम इतने पैसे कहां से लाएंगे इन्वेस्ट कर? तो फिर रूपाली के पास इतने पैसे आए कहां से? सर, हम सच कह रहे हैं, रूपाली ने खुद हमें पैसे दिए थे। आप चाहे तो आदित्य से पूछ सकते हैं। सर, 6 महीने पहले एफडी तोड़वाकर भी रूपाली के हाथ में सिर्फ 2 लाख रुपए होंगे। अगर रूपाली ने अपने हिस्से का पूरा 4 लाख रुपए दिया तो अब सवाल ये उठता है कि बिना कोई सोर्स ऑफ इनकम के रूपाली के पास इतने पैसे आए कैसे? तुम्हें याद है शर्मा, ऋषिकेश ने रूपाली के बारे में क्या कहा था? ये रूपाली में हमको प्यार कम, सौदेबाजी ज्यादा दिखाई दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रेशमा ने रूपाली से बिना पैसे लिए उसे अपने सलून में पार्टनर बना लिया और रूपाली से यह शर्त रखी कि वो आदित्य से संजय और रेशमा के रिश्ते के बारे में ना बताए, और आदित्य को दिखाने के लिए वो पैसे संजय ने दिए हों? लेकिन सर, जिस लड़की के संस्कार ऐसे हों कि अपने ससुराल वालों का जुर्म सहने के बाद भी अपने पति को तलाक ना दे, वो लड़की ऐसा करेगी? शर्मा, तुम भूल रहे हो
कि किशन की मां ने रूपाली के सुसाइड अटेम्प्ट को एक नाटक माना था। हो सकता है रूपाली का सुसाइड अटेम्प्ट करना किशन के परिवार वालों को ब्लैकमेल करने की साजिश हो। जयेश ने भी तो बोला था कि उसने रूपाली को खुद को पीट पीट कर चिल्लाते हुए देखा था। एक बार हम उनके घर के बाथरूम में काम कर रहे थे, तभी हम उनके चीखने का आवाज सुने। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि रूपाली के ससुराल वाले रूपाली को टॉर्चर नहीं करते थे, बल्कि रूपाली पूरी दुनिया को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी? ऐसा हो सकता है शर्मा। शायद ही आज के जमाने में कोई लड़की ऐसी होगी जो अपने ससुराल वालों का इतना टॉर्चर सहकर तलाक न लेना चाहे। रूपाली को कैसे मारा, क्यों मारा, किसने मारा, यह जानने के लिए हमें रूपाली को अच्छे से समझना होगा, तभी रूपाली के मर्डर की कहानी साफ हो पाएगी। रूपाली की जिंदगी से जुड़े कुछ मुद्दे ये सवाल खड़े कर रहे थे कि अगर रूपाली 3 साल से किशन और उसके माता पिता की हिंसा का शिकार हो रही थी, तो ऐसा कौन सा राज था, ऐसी कौन सी वजह थी कि रूपाली किशन से तलाक नहीं लेना चाहती थी? ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या किशन से शादी करने के लिए रूपाली ने वाकई में आत्महत्या का नाटक किया था? इस शक की पुष्टि करने के लिए पुलिस उस डॉक्टर से मिली जिसने आत्महत्या की कोशिश के बाद रूपाली का ट्रीटमेंट किया था। हाँ सर, उस दिन जब रूपाली ने सुसाइड करने की कोशिश की थी तो मैंने ही उसका ट्रीटमेंट किया था। सर मुझे अच्छे से याद है कि उस दिन उसके भाई और उसकी माँ उसे मेरे हॉस्पिटल लेकर आए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, रूपाली के घर से आपका हॉस्पिटल करीब 20 से 25 मिनट की दूरी पे है। रूपाली ने ऐसी कितनी नींद की गोलियां खा ली होंगी जिसके बावजूद आपने उसे सेफली बचा लिया? सर इस इंसिडेंट को ऑलमोस्ट 3 साल हो गया। मैं एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ रूपाली का भाई मुझसे बता रहा था कि रूपाली ने पूरी बॉटल नींद की गोलियां खाई हैं सर। लेकिन जब उसे मेरे पास लाया गया था तो रूपाली की कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी। सर मुझे नहीं लगता 7-8 गोलियों से ज़्यादा खाई होंगी। सर हमने जब रूपाली को देखा, उसके हाथों में नींद की गोलियों की खाली बोतल थी। हमें लगा सर कि उसने सारी गोलियां खा ली। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल थी सर। सुजाता जी के फोन करने के बाद तुम कितनी देर में घर आए? 10-15 मिनट में आ गया था सर। और घर से हॉस्पिटल पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा? वही कोई 15-20 मिनट। क्योंकि रूपाली ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि उसको आसानी से बचा लिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है सर। रूपाली किशन और उसके घर वाले के दिए धोखे से बहुत हर्ट थी। वो कोई नाटक नहीं कर रही थी। रूपाली नाटक कर रही थी या नहीं कर रही थी ये तो रूपाली ही जानती थी। आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग भी इस नाटक में शामिल थे? आप कुछ भी सोच रहे हैं सर। और आप क्यों चुप हैं? साहब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने जो देखा हमने वही बताया है। कई बार आंखों का देखा भी नजरों का धोखा हो जाता है। सर माना रूपाली का आत्महत्या करना उसकी साजिश रही होगी, लेकिन हत्या तो रूपाली की ही हुई है। अगर हम ये भी मान लें कि उसकी साजिश में रूपाली की माँ और भाई दोनों शामिल रहे होंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि रूपाली के मर्डर में उनका क्या मोटिव हो सकता है? लेकिन शर्मा, रूपाली की हत्या का मोटिव तो कई लोगों के पास था और सबसे बड़े सस्पेक्ट तो खुद उसके ससुराल वाले हैं। अब जानना यह है कि रूपाली अपने ससुराल वालों की ज्यादतियों का शिकार थी या उसके ससुराल वाले रूपाली की ज्यादतियों का शिकार थे। क्या हुआ? आप लोग तो एकदम खामोश हो गए। बोलिए। अब क्या कहें साहब, हम जानते हैं कि हम कुछ भी कहेंगे शक आप हम पर ही करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वाकई कुछ नहीं किया तो फिर डर किस बात का है? सर हम डरपोक नहीं हैं, लेकिन रूपाली ने दुनिया के सामने हमारी ऐसी छवि बना दी थी, उससे हमें बहुत बड़ा धक्का लगा था साहब। गलत वो खुद थी, लेकिन दुनिया ये समझती थी कि हम उस पर ज्यादती करते हैं। और आप भी तो कुछ बोलिए किशन। हम क्या बोले सर, लेकिन एक बात फ्रैंकली बताएंगे, पहले हम रूपाली को गलत नहीं समझते थे। जब हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी रूपाली के बजाय किसी और से करवानी चाहिए, हमें बहुत दुख हुआ। हम अपने एंड से अपने पेरेंट्स को समझा रहे थे, लेकिन रूपाली हमें ही गलत समझ रही थी। और जब उसने वो आत्महत्या की कोशिश की, सबसे ज्यादा हमने अपने आप को कोसा है सर। किशन, तुम्हारे बिना हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा साथ नहीं मिला तो हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे मत बोलो, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेंगे। लेकिन जैसे ही रूपाली हमारी बीवी बनके हमारे घर में आई, उसके तेवर ही बदल गए। उसने पार्लर खोलने के लिए घर से 2 लाख रुपए चुराए थे। पार्लर खोलने के 1 दिन पहले हद कर दी उसने। घर का सारा नगद और सारा जेवर गायब कर दिया उसने। सब मिलाकर करीब 10 लाख होगा। हमने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि
आप लोग समझेंगे कि हमने उसको मार दिया क्योंकि उसने चोरी की थी। सर, जो भी किशन के घर वालों ने बोला उससे तो इनका रूपाली को मारने का मोटिव और भी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रूपाली इनके गले की हड्डी बन गई थी जो ना तो इनसे उगली जा रही थी और ना ही निगली। कह तो तुम सही रहे हो शर्मा, लेकिन अगर इन लोगों ने रूपाली को नहीं मारा तो वो गहने और नकदी कहाँ गए जो रूपाली ने पार्लर के इनॉग्रेशन से एक दिन पहले घर से गायब किए थे? सर, हम पहले भी कह चुके हैं, रूपाली ने हमें कोई पैसे दिए ही नहीं रखने के लिए। सिर्फ पैसे ही नहीं, गहने भी चुराए थे रूपाली ने अपने ससुराल से। चुराए थे? सर, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। पता नहीं है, इतने पैसे और गहने देखकर नीयत खराब हो गई। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है सर कि पैसे के लिए अपनी दोस्त को ही मार दें। रूपाली की सास पहले भी इसी तरह से आरोप लगाती रहती थी उस पे। हम कह रहे हैं ना साहब, उसने चोरी नहीं की होगी। और फिर हम जेवर के बारे में आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? चलो मान लेते हैं रूपाली ने जेवर चोरी नहीं किए होंगे, लेकिन रूपाली के ससुराल वाले झूठ बोल रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है? आपकी चुप्पी बता रही है या तो आप रूपाली की असलियत छुपा रही हैं, या फिर अभी तक रूपाली को आप समझ ही नहीं पाई। सुजाता बहन, सुना है बहन जी, रूपाली और किशन का रिश्ता टूट गया है। बड़े ही खराब लोग निकले, बेचारी रूपाली को ऐसे ही मझधार में छोड़ दिया। और नहीं तो क्या। बुरा ना मानना बहन, रूपाली के साथ किशन ने कुछ ऐसा वैसा तो किया नहीं ना? रूपाली, हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को। जितना सलील उन्होंने हमें किया है ना, उससे ज्यादा सलील करेंगे उनको। हमें लगा था रूपाली जो भी बोल रही है गुस्से में बोल रही है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में उन लोगों के साथ वैसे ही कर देगी। रूपाली की मां का बयान इस शक को पुख्ता कर रहा था कि रूपाली किशन और उसके माता पिता से बदला लेने का मन बना चुकी थी। रूपाली की आत्महत्या को उसका नाटक, किशन से तलाक न लेने को उसके पतिव्रता होने का स्वांग और अपने आप को घरेलू हिंसा की पीड़ित दिखाना उसकी साजिश समझा जाने लगा। इन सारी संभावनाओं के बीच ये सवाल अब भी ज्यों का त्यों बना हुआ था कि आखिर रूपाली की हत्या किसने की, और ये सवाल अब एक ऐसे सवाल को जन्म देने वाला था जो इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाला था। सर, अगर हम रूपाली के ससुराल वालों की बात को सच मान लें कि रूपाली ने अपने ससुराल से गहने और कैश चुराए थे, तो वो गहने और कैश गए कहाँ? क्योंकि रूपाली ने वो गहने ना तो अपने मायके में रखे और ना ही रेशमा को दिए। और सर, रूपाली की हत्या भी लूट के इरादे से नहीं हुई, क्योंकि बॉडी पर उसके गहने और जेवर सब मौजूद थे। शर्मा, ये भी तो हो सकता है कि ये भी रूपाली की कोई साजिश हो। रूपाली की साजिश? सर, आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि हमें जो अज्जली लाश मिली उसकी शिनाख्त भी तो रूपाली की माँ और भाई ने ही की थी, तो ये भी तो हो सकता है कि वो लाश रूपाली की ना हो। तो सर, आप कहना चाहते हैं कि वो अज्जली लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी, और बॉडी पर रूपाली के गहने जेवर रखना एक साजिश थी? सर, अगर ऐसा है तो वो लाश किसकी थी और रूपाली? शर्मा, या तो रूपाली फरार है या फिर उसने किसी को मार के षड्यंत्र रचा हो और ससुराल से चुराए हुए गहने और जेवर लेकर वो फरार हो गई हो। लेकिन सर, उस लाश का तो अंतिम संस्कार हो चुका है। अगर वो लाश रूपाली की नहीं किसी और की थी, तो वो लाश किसकी थी ये कैसे पता चलेगा? शर्मा, जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन के आगे पीछे की सभी मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, और हाँ, रूपाली की इस फ्रेंड रेशमा पे भी कड़ी नजर रखो। मुझे लगता है रूपाली की इस प्लानिंग में रेशमा का भी हाथ है। और हाँ, ये रूपाली के भाई संजय को भी उठा के लाओ। इस लाश की शिनाख्त इसी ने की थी ना? देखते ही देखते रूपाली को विक्टिम से इस केस का प्राइम सस्पेक्ट समझा जाने लगा। लेकिन अगर रूपाली की हत्या नहीं हुई थी तो वो लाश किसकी थी जिस लाश को रूपाली की लाश समझा गया? और अगर रूपाली जिंदा थी तो वो अब तक कहां थी? एक तरफ पुलिस 19 मार्च की मिसिंग कंप्लेंट्स को स्कैन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि उस रात अगर रूपाली नहीं तो फिर किसकी हत्या हुई थी, और दूसरी तरफ रूपाली के भाई से ये पता लगाया जा रहा था कि रूपाली अब कहां थी। सर, बता रहा हूँ सर, हमको सच में लगा था कि वो रूपाली की बॉडी है। सर, हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं सर, और हमको तो ये भी नहीं लगता कि रूपाली ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे नहीं बोलेगा सर, मैं सच संजय का बयान पुलिस की इस थ्योरी को खारिज कर रहा था कि रूपाली विक्टिम नहीं सस्पेक्ट है, लेकिन रेशमा के अचानक गायब होने की सूचना ने पुलिस थ्योरी को और भी स्ट्रांग बना दिया था। सर, रेशमा का फोन बंद है। सर, हमने उसे फ़ोन नहीं किया था, और कल रात आपके जाने के बाद रेशमा यहाँ से चली गई थी। कुछ बता के नहीं गई? कहाँ जा रही है? सर, जब से हमें रेशमा और संजय का रिलेशन पता चला, हमने उससे बात करना छोड़ दिया था।
कल रात जब वो घर नहीं आए तब भी हमने उसे कॉल नहीं किया। वो छुपा तो नहीं रहे हमसे? सर आपसे छुपा के हमें क्या मिलेगा? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। रेशमा तो हमें यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे उसके गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन सच पूछे तो हम उसे समझ ही नहीं पाए। आदित्य, हमसे गलती हो गई, हम बहुत शर्मिंदा हैं आदित्य। प्लीज हमें माफ कर दो आदित्य, प्लीज। सर अब तक तो हमें यह लग रहा था कि रेशमा संजय के साथ कल रात से होगी, लेकिन संजय तो सुबह हमारी कस्टडी में था। रेशमा संजय से मिलने गई थी या रूपाली के पास गई थी? रूपाली? सर आप ये क्या कह रहे हैं सर? उसका तो मर्डर। रूपाली का मर्डर हुआ या किसी और का, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हमें यह पता लगा कि इन सब में तुम्हारा भी हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। देखिए सर, हमें जो कुछ पता था हमने आपको बता दिया, और अब आप क्या बोल रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शर्मा, पता करो ये रेशमा का फ़ोन किस लोकेशन पे बंद हुआ। कैसे भी करके इस रेशमा को ट्रेस करने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है रेशमा के गायब होने का राज ये हो कि उस रात रूपाली नहीं किसी और का मर्डर हुआ हो, और इस मर्डर की साजिश में रूपाली और रेशमा इन दोनों का हाथ हो। सर, रेशमा का गायब होना भले ही रूपाली से जुड़ा नजर आ रहा था, लेकिन जल्द ही एक सूचना ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और भी ज्यादा जटिल बना दिया। इस मोबाइल में रेशमा का ही फोन नंबर का सिम है। रेशमा के पति आदित्य ने भी इसे आइडेंटिफाई किया है। सर ये तो रेशमा का है सर। उसका कहना यह भी है कि जो गहने और जेवर हमें बॉडी पर मिले हैं वो भी रेशमा के ही हैं। इस बॉडी को भी ठीक उसी तरह से जलाया गया है शर्मा, जिसका मर्डर 19 मार्च की रात को हुआ था, जिसे बाद में रूपाली के रूप में शिनाख्त की गई थी। अगर ये बॉडी रेशमा की है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूपाली ने रेशमा का मर्डर किया हो, क्योंकि रेशमा ही रूपाली का राज जानती थी। कहानी कुछ भी हो सकती है शर्मा, लेकिन सबसे पहले यह कंफर्म होना जरूरी है कि 19 मार्च की रात को जिसकी हत्या हुई वो कौन थी। हेलो, क्या नाम बताया? सुधा वशिष्ठ। ठीक है, उसका एड्रेस एसएमएस कर दो। सुधा वशिष्ठ का नाम इस केस में एक टर्निंग पॉइंट की तरह से आया था। सुधा वशिष्ठ वो महिला थी जो 19 मार्च की उस रात से लापता थी, जिस रात वो हत्या हुई और जिसकी लाश को रूपाली की लाश समझा गया। पुलिस अब सुधा वशिष्ठ के लापता होने का राज जानना चाहती थी। दिवाकर। जी सर, पिछले एक हफ्ते से सुधा के लिए परेशान हूँ साहब। इतनी छोटी सी बच्ची है, इसको संभालना भी मुश्किल हो रहा है। सुधा! 19 मार्च को जब आप घर से ऑफिस के लिए निकले तब सुधा और बच्ची घर पर थी। जी। जब सुधा गायब हुई तब बच्ची कहाँ पर थी? यहीं पड़ोस में, थोड़ी दूर पर एक आंटी का घर है। दरअसल सुधा भी एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करती थी। और वो कंपनी कहाँ पर है? जी, हरिनगर में। जिस जगह बच्चे को छोड़ते हो वो घर कहाँ पर है? यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है। उस दिन सुधा ने बच्ची को वहाँ आंटी के घर पे छोड़ा और फिर हरिनगर गई जहाँ पे वो जॉब करती थी। वहाँ के सुपरवाइजर ने बोला कि सुधा 19 मार्च की शाम को 7 बजे ही चली गई थी। सुधा जब भी ऑफिस से छूटती थी तो पहले आंटी के घर जाती थी, बच्ची को लेती थी, फिर यहाँ आती थी। लेकिन उस दिन न वो आंटी के घर पहुंची और ना ही अपने घर। इन दोनों को पहचानते हो? नहीं साहब। सुधा के साथ इन्हें कभी देखा हो? नहीं, मैंने तो नहीं देखा इनको। 19 मार्च की रात शास्त्री नगर में एक हत्या हुई थी। आपकी बीवी हरिनगर में काम करती थी और हरिनगर से शास्त्री नगर कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं। ये वो फोटोग्राफ है जो हमें शास्त्री नगर से डेड बॉडी मिली थी। क्या ये सुधा हो सकती है? नहीं साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर मेरी बीवी को कोई क्यों मारेगा? उसकी तो ना किसी से दुश्मनी है और नहीं कोई लड़ाई झगड़ा। अच्छा, आप हमें उस जगह का पता दीजिए जहाँ सुधा काम करती है, और उस जगह का भी जहाँ आप इस बच्ची को छोड़ा करते हैं। जी साहब। क्या सुधा रूपाली की साजिश का शिकार थी या फिर रूपाली खुद किसी साजिश का शिकार थी? और इन संभावनाओं में यह सवाल उठना भी लाजमी था कि हत्या वाकई सुधा की हुई थी या रूपाली की? गायब सुधा थी या फिर रूपाली? आखिर कौन था अपराधी और कौन था पीड़ित? सर, माना सुधा 19 मार्च को उसी शाम लापता हुई जिस रात शास्त्री नगर में वो मर्डर हुआ और जिसकी लाश को रूपाली समझा गया। लेकिन सर, हो सकता है वो लाश सुधा की हो सकता है। लेकिन सर, अगर रूपाली लापता भी है तो उस केस में हमारे पास अभी कोई लीड नहीं है। शर्मा, लीड तो ढूंढनी पड़ेगी। हरिनगर चलते हैं जहाँ सुधा काम किया करती थी, शायद कुछ हाथ लगे। सर।
हाँ बोलो पांडे। सर रेशमा का फोन कल रात 11 बजे शास्त्री नगर में बंद हुआ, जहाँ उसका घर भी है और पार्लर भी। उसकी बॉडी भी हमें शास्त्री नगर में ही मिली थी। क्या उसके कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई नंबर है जो सस्पिशियस हो, जिससे हमें इस केस में कोई लीड मिले? सर ऐसा कोई नंबर तो नहीं मिला, लेकिन उसके फोन से कल रात आखिरी कॉल हुआ रूपाली के भाई संजय को। रेशमा का पति आदित्य बोल रहा था कि रेशमा कल रात घर से निकल गई थी। उसने ये शक भी जताया था कि रेशमा संजय के पास गई थी। ये रेशमा के पति आदित्य और संजय दोनों पे नजर रखो, दोनों की कल रात की एक्टिविटीज पता करो। ओके सर। हाँ सर, सुधा 19 मार्च को सुबह 10 बजे यहाँ आई थी और शाम को 7 बजे चली गई। ये देखिए उसके एंट्री और एग्जिट के साइन भी है। सुधा के पति के बयान के मुताबिक सुधा फैक्ट्री से निकल के सबसे पहले अपने बच्चे को यहाँ इस घर से लिया करती थी। उसके बाद वो अपने घर जाती थी। जिस दिन सुधा के साथ ये हादसा हुआ उस दिन सुधा फैक्ट्री से निकली तो सही, लेकिन इस घर तक नहीं पहुंची। यानी कि सुधा के साथ वो हादसा इस फैक्ट्री और इस घर के बीच में ही कहीं हुआ। और सर उस दिन 19 मार्च को इंडिया पाकिस्तान का मैच होने की वजह से रास्तों पे चहल पहल कम थी। सर हो सकता है ये सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हो। शर्मा एक काम करो, पता करो ये फैक्ट्री और घर के बीच में कहां-कहां सीसीटीवी लगे हुए हैं। आई एम श्योर किसी ना किसी सीसीटीवी में तो फुटेज जरूर कैप्चर हुई होगी, जिससे हमें सुधा मिसिंग केस और रूपाली मर्डर केस में लीड मिलेगी। सर जिस रात रेशमा का फोन बंद हुआ उसी रात आदित्य के फोन से उसके दोस्त विनय को फोन किया गया था। और जब मैंने विनय से पूछताछ की तो उसने बताया कि आदित्य ने उससे उसकी कार मांगी थी, जो उसने अगली सुबह लौटाई। सर हो सकता है कि सर कई दिनों से आदित्य हर शाम एक बार में जाता है, और जिस रात रेशमा गायब हुई थी उस रात वो उसी बार से नशे में बाहर निकला था। तेरा झूठ पकड़ा गया। उस रात 10 बजे तू शराब के नशे में बार से बाहर निकला और अपने घर पहुंचा। रेशमा उस वक्त घर पे थी। गुस्से में तेरे हाथों रेशमा का कत्ल हो गया और उसकी बॉडी को डंप करने के लिए तूने अपने दोस्त विनय से कार मांगी, जो अगले दिन तूने सुबह लौटाई। क्यों? अब तो खुद बोलेगा या हम तेरे से बुलवाएं? हाँ सर, हमने उसका मर्डर किया। वो हमसे बोली थी कि उससे अपने गलती का एहसास हो रहा है, पर हमें यकीन नहीं हुआ। और उस रात जब हम घर पहुंचे। लेकिन संजय, पुलिस तो कह रही थी कि रूपाली ने अपने ससुराल से 10 लाख की ज्वेलरी और कैश चुराया है। सच बोल संजय, तुझे पता है ना रूपाली कहाँ है? संजय, हम तुम्हें बाद में फोन करते हैं। तेरे कहने का मतलब है कि 19 मार्च की रात को जो बॉडी जलाई गई वो रूपाली की थी? नहीं सर, वो बॉडी किसकी थी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी बॉडी देखकर सभी कह रहे थे कि वो रूपाली की बॉडी है। लेकिन सबसे पहले उस बॉडी को तूने और रेशमा ने ही देखा था। कहीं ऐसा तो नहीं तुम दोनों मियां बीवी ने मिलकर रूपाली का कत्ल कर दिया? नहीं सर, देखिए सर, हम मानते कि हमने रेशमा का मर्डर किया, पर हमने रूपाली का मर्डर नहीं किया। पर हमें लगता है कि संजय रूपाली के बारे में कुछ जानता है। उस रात भी रेशमा संजय को रूपाली के बारे में कुछ पूछ रही थी। सर, रेशमा को ऐसा लगता है कि हमें पता है कि रूपाली का है, लेकिन हमें नहीं पता सर कि रूपाली का है। हमें तो ये भी नहीं पता कि किसका मर्डर हुआ। पांडे सर, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये सच ना बोले। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर, मैं सच बोल रहा हूँ। संजय सच बोल रहा था, ये अब भी साफ नहीं था, और ये भी अब तक राज बना हुआ था कि रूपाली अब कहाँ थी। और तभी पुलिस को सुधा से जुड़ी एक इन्फॉर्मेशन मिली। 19 मार्च की शाम सुधा को किडनैप किया गया था, और उस किडनैपिंग की फुटेज एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी, जो इसमें है। जूम करो उसको। वैन का नंबर भी नहीं दिख रहा। ग्रे कलर की वैन है शर्मा, जिसके पीछे टाइगर का स्टिकर लगा है। शर्मा, पता लगाने की कोशिश करो उस एरिया के किसी और सीसीटीवी में शायद ये कैप्चर हुई हो। और कुछ ही घंटों में पुलिस ने आखिर उस वैन के नंबर का पता लगा लिया और उस एड्रेस पर पहुंची जिस एड्रेस पर वो वैन रजिस्टर्ड थी। सर, हमने किसी का किडनैप नहीं किया है। 19 मार्च की रात इसी वैन में किडनैपिंग हुई थी।
सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। 19 मार्च को सर हम 5 बजे घर जल्दी चले गए थे। इंडिया पाकिस्तान का मैच था, लेकिन हाँ हमारा दोस्त हमसे वैन लेकर गया था। कौन दोस्त? जयेश नाम है सर उसका। जयेश वो प्लम्बर? हाँ सर, जयेश प्लम्बर। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? अम्मा बहुत जरूरी काम। आगे बताएं। अरे बेटा मेरी बात तो ये तो बता के जा कि क्या जरूरी काम है। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। अरे अब बता, बोल क्यों मारा सुधा को? बोल। आपको पैसा दिया था साहब। किसने दिया था पैसा? वो साहब, लेकिन बात क्या बताएंगे? ये लो पकड़ो। बोलो साहब, कैसे और कब कहाँ आपकी बीवी खत्म कर दें? ऐसे नहीं मारना है, जिससे तुम भी पकड़े जाओ और हम भी पकड़े जाए। ठीक है, आप बताओ कैसे क्या करना है, कब करना है? वो लोग हमको ऐसा लाश का इंतजाम करने के लिए पैसा दिया जिसका रंग रूप कद काटी सब रूपाली मैडम से मिलता हो। तब हम और ही मिलके खूब छानबीन किया तो एक दिन हमको सुधा दिखी। साहब, उन लोगों ने सुधा को इंडिया पाकिस्तान के मैच वाले दिन उठाने के लिए कहा था, क्योंकि उसी रात किशन अपनी बीवी को खत्म करने वाला था। साहब, सुधा की बॉडी को रूपाली का बॉडी बताने की साजिश हम इसलिए किए क्योंकि हम जानते थे कि भले ही पहले शक आपका हम पर जाए, लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि वो बॉडी रूपाली की नहीं है तो आपका शक रूपाली और उसके घर वालों पर जाता। यानी वो गहने और जेवर का चोरी होना झूठ था? हाँ सर, वो हम लोगों ने झूठ बोला था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है सर कि रूपाली चोर नहीं थी। उसने पूरे 2 लाख रुपए घर से चुराए थे अपने पार्लर को खोलने के लिए। और ये भी झूठ नहीं है, उसने हम सब की जिंदगी नरक बना दी थी। सर, रूपाली को दुखियारी और पीड़ित समझने की भूल मत करिएगा। वो वैसी ही थी जैसा हम आपको बताएं। उसने हमारा और हमारे परिवार वालों का जीवन नरक बना दिया था। सर, हम तंग आ गए थे रूपाली से। उसको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, गिड़गिड़ाया उसके सामने, पर वो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। हाथ जोड़ते तुम्हारे सामने, बस करो ये बदले का खेल प्लीज। तुमको हमसे जितना पैसा चाहिए ना ले लो, बस तलाक दे दो हमको यार, प्लीज। तलाक तो नहीं देंगे, पर अगर तुम यूं ही जिद करते रहे ना तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घरेलू हिंसा के जुर्म में जेल भिजवा देंगे। प्यार करते थे ना हमसे तो जिंदगी भर तो झेलना ही पड़ेगा। सर, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी वो हमारे लिए और हमारे परिवार वालों के लिए, और इसीलिए उसे मारने के अलावा हमें और कोई सोल्यूशन नहीं सूझा। सॉल्यूशन ना कभी गुस्से से निकलता है, ना किसी से डर के चुप हो जाने से, और ना ही कोई साजिश रच के। माना रूपाली ने जो भी किया वो गलत था, सुधा का क्या कसूर था? बदला लेने के लिए तुमने एक नन्ही सी बच्ची के सिर से मां का साया तक छीन लिया। अब करो अपने किए का पश्चाताप सारी जिंदगी। दूसरों को तकलीफ देने और बदला लेने की बजाय अगर रूपाली अपने जीवन में आगे बढ़ गई होती तो शायद आज वो जिंदा होती। लेकिन रूपाली गलत थी ये कहकर गुप्ता परिवार को सही साबित नहीं किया जा सकता। एक जबरदस्ती की शादी, पर उससे बाहर निकलने के लिए गुप्ता परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन जुर्म के रास्ते पर चलकर वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए,
लेकिन जुर्म उसका हल कभी नहीं हो सकता। याद रखें, क्राइम नेवर पेज। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more crime files content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.